इकाई 15 सममितता। प्रश्न 1 से 7 तक दिए हुए 4 विकल्पों में से केवल एक ही सही है, सही उत्तर चुनिए। पहला, किसी समबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या है। तो समबाहु त्रिभुज में सममित रेखाएं कितनी होती हैं? 3। किस निम्नलिखित में से किस अक्षर में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों ही सममित रेखाएं हैं? तो x में देखिए, यहाँ से हम खींचेंगे तो ऊर्ध्वाधर और यहाँ से खींचेंगे तो क्षैतिज, दोनों ही सममित रेखाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अक्षर में केवल एक ही सममित रेखा है? तो देखिए, इसमें से T है जिसमें केवल एक ही सममित रेखा है, Z में है ही नहीं, X में 2 है और H में 2 है। एक चांदे में सममित रेखाओं की संख्या है। तो चांदे में बच्चों केवल एक होता है, अगर वह चांदा 180 डिग्री का है, ठीक है। और अगर ज़्यादातर चांदा तो 180 डिग्री का ही होता है तो उसमें एक ही आप लिखेंगे। निम्नलिखित आकृतियों में वह आकृति जिसमें सबसे अधिक सममित अक्ष हैं। तो देखिए, एक वृत्त में सबसे ज्यादा अनंत सममित अक्ष होते हैं, तो हम इसको टिक करेंगे ऑप्शन 4। तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिए डी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, दिए गए चित्रों में से किसमें सममितता है? तो देखिए, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। सममितता क्या होती है बच्चों? अगर इसको आधा आधा बांटें तो दोनों सेम हो, तो केवल किसमें है? ऑप्शन 1 में। नेक्स्ट देखिए, दिए गए चित्र का दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा? तो दर्पण में ठीक ऐसे उलट जाएगा, तो ऐसा हमारा सेम उल्टा हुआ कौन सा होगा? ऑप्शन डी। तो हम इसको टिक कर देंगे। फिर कह रहा है, सममित वस्तुओं के सम्मुख बॉक्स में सही का चिन्ह लगाइए। अब देखिए, ये छाता, ये सममित नहीं होगा बच्चों, क्योंकि अगर हम इसको काटेंगे तो इसका जो ये वाला हिस्सा है ये सममित में नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। तो ये देखिए, ये डिज़ाइन अगर हम इसको यहाँ से ऐसे क्रॉस कर दें तो ये हाफ हाफ बराबर है, तो ये है। फिर पी में कोई सममित अक्ष नहीं होता है। बॉल में अनंत सममित अक्ष होते हैं, तो हम टिक करेंगे सही। और फिर देखिए यहाँ पे टोपी में देखिए, अगर हम इसको यहाँ से इस तरह से बांट दें, हाफ एंड हाफ इस तरह से, तो ये एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेगी, तो यानी इसमें है, तो टिक करेंगे। एक्स में तो है ही। उसके बाद ये देखिए, कील दी हुई है, 2 कील, तो अब 2 कील दिया है तो इसको हम नहीं मान सकते हैं, ठीक है। और तितली में है, इसको यहाँ से अगर हम देखिए ऐसे बना दें तो सममित है ये। के को अगर हम यहाँ से ऐसे बना दें तो ये भी सममित है, एक दूसरे को ढक लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित तालिका को पूर्ण कीजिए। ए में कितनी सममित रेखाएं हैं? 1। बी में 1, सी में 1, डी में भी 1, ई में 1, एफ में कोई नहीं 0, जी में 0, एच में 2 सममित रेखाएं होती हैं, आई में भी 2 होती हैं, जे में 0। एम में 1 सममित रेखा है, टी में 1, एक्स में 2, एक्स में 2, वी में 1, डब्ल्यू में 1, वाई में 1। फिर कह रहा है, अपने घर अथवा विद्यालय की ऐसी 5 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सममित हों। तो पहला है हमारा कमरे की फर्श अगर आयताकार है तो उसमें सममिति होगी। दूसरा है पेंसिल बॉक्स, उसमें भी सममिति होगी। तीसरा है हमारा चकला, जिस पे हम रोटी बेलते हैं, वो भी सममित होगा। नेक्स्ट है रबर, गोल रबर हो या चौकोर, तो दोनों में सममिति होगी। नेक्स्ट हम बना सकते हैं बच्चों किताब में भी 2 सममित अक्ष होंगे अगर किताब हमारी आयताकार है तो। नेक्स्ट कह रहा है, सुमेलन कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? 1। वर्ग में 4 से मिला देंगे। पतंग में, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे चूंकि ऑप्शन ही नहीं दिया था, पतंग में 2 होती हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने ऑप्शन 5 दिया था, तो इसके आगे आप 2 लिख लीजिए, क्योंकि 5 गलत है। पतंग में कितनी होती हैं? 2। पेंटागन होता तो उसमें 5 हो सकती थी, लेकिन पतंग में कितनी होती हैं? 2। समद्विबाहु त्रिभुज में 3, आयत में 2, समषटभुज में 6, विषमबाहु त्रिभुज में 0। आकृति PQRS एक आयत है, इस आयत की सममित रेखाएं बताइए। अब देखिए, इसमें एक सममित रेखा है AC, इस पे से इसको बराबर बराबर भाग में बट रहा है। दूसरा है BD, ठीक है, और ये एक दूसरे को ढक लेगा, पूरी तरह से काट दें और पलटें तो ढक लेगा। तो 2 सममित रेखाएं हैं, AC और BD। तो मैथमेटिक्स के अक्षर में से वे अक्षर लिखिए जिनमें सममित रेखाएं हैं।
तो देखिए एम में है, ए में टी एच ई और फिर से एम ए टी है तो वो तो लिखा ही हुआ है, फिर आई और सी, केवल एस है जिसमें नहीं है, बाकी सब में है। करा निम्नांकित चित्र में सममित अक्ष खींच के बताइए। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने खींचा हुआ है, 2 सममित अक्ष हैं, यहाँ पे हम खींच लेंगे 1 2, तो यहाँ पे भी 2 है, फिर इसमें खींचिए, इसमें केवल 1 है। यहाँ पे देखिए 1 और 2, ग्लास में केवल 1 है। यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे देखिए 1 और 2, इसमें 1 यहाँ पे है, हम खींच देंगे। इसमें देखिए 1 2 3 और 4, इसमें 1 और 2, यहाँ पे भी 1 और 2, यहाँ पे केवल 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी इस तरह से 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 2। फिर नेक्स्ट कह रहा है दी गई सममित आकृतियों को पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने इसको इस तरह से पूरा कर दिया है, तो हम भी सबको पूरा कर देते हैं। अब ये डिज़ाइन आप यहाँ पे बनाइएगा, मैंने यहीं पे बना दिया है। देखिए इस तरह से इसको हम पूरा कर लेंगे, इसको भी इस तरह से पूरा कर लेंगे, इसको इस तरह से सेम फिगर साइड में बना देंगे और यहाँ भी सेम फिगर साइड में बना देंगे। ठीक है, मैंने पेन से बनाया, आप पेंसिल से बनाइए ताकि इक्वल बने। नेक्स्ट कह रहा है अपने ज्यामिति बॉक्स को देखिए, इनमें से आकृतियां खींचने के लिए कुछ उपकरण हैं, इन्हें देखिए और सारणी को पूरा कीजिए। उपकरण का नाम और सममित रेखाओं की संख्या हमें बतानी है। तो देखिए पटरी में कितनी सममित रेखाएं होती हैं, 2 लिखा है। पटरी में पहले से लिखा है बच्चों, कितनी होती हैं, 2। फिर हमें लिखना है डिवाइडर में, तो डिवाइडर में कितनी होती हैं, तो डिवाइडर में होती है बच्चों 1। डिवाइडर में कितनी होती है, 1। प्रकार में कितनी होती है, 0। चांदा में 1, 2 बराबर भुजाओं वाली एक त्रिभुजाकार वस्तु में 1, असमान भुजाओं वाली एक त्रिभुजाकार वस्तु में 0। नेक्स्ट कह रहा है शब्द अलजेब्रा में किन अक्षरों में सममित रेखाएं हैं। तो इसमें केवल ए, ई और बी में सममित रेखाएं हैं। एल और जी और आर में सममित रेखाएं नहीं हैं। नेक्स्ट कह रहा है दी गई आकृति को इस प्रकार पूर्ण कीजिए कि रेखा एल पूर्ण आकृति की सममित रेखा हो जाए। तो सेम आकृति हमको इस तरफ बना देनी है बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है रिक्त स्थानों को भरिए ताकि कथन सत्य हो जाए। एक बिंदु या वस्तु के प्रतिबिंब की सममित रेखा से दूरी क्या होती है, बराबर होती है, जो उस बिंदु की उस रेखा यानी दर्पण से होती है। ताजमहल के चित्र में सममित रेखाओं की संख्या कितनी है, 1। 2 सममित रेखाओं का अंक 0 और 8 है। कोई भी सममित रेखा न रखने वाले अंकों 0 से 9 तक की संख्या कितनी है, 7। 7 अंक ऐसे हैं बच्चों जिनमें कोई भी सममित रेखा नहीं है। नेक्स्ट निम्नांकित कथन सत्य हैं, ट्रू या असत्य हैं, फॉल्स। एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक सममित रेखा हो सकती है, तो ये ट्रू है। एक पतंग में 2 सममित रेखाएं होती हैं, ये भी ट्रू है। एक वृत्त की असंख्य सममित रेखाएं होती हैं, ये भी ट्रू है। एक सम अष्टभुज में 10 सममित रेखाएं होती हैं, ये भी ट्रू है। एक वर्ग और एक आयत में सममित रेखाओं की संख्या बराबर है, तो ये फॉल्स है बच्चों, क्योंकि वर्ग में 4 होती है और आयत में 2। नेक्स्ट कह रहा है जब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बनता है तो वस्तु और प्रतिबिंब में सममितता होती है। दिए गए अक्षरों का प्रतिबिंब बनाइए। तो देखिए पी का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस तरह उल्टा पी, यू का सेम यू, जेड का उल्टा जेड, बी का उल्टा बी, एस का उल्टा एस, फिर देखिए 7 का उल्टा 7, 3 का उल्टा 3, का देखिए इस तरह से बनेगा उल्टा का, माँ का उल्टा माँ और ना का उल्टा ना।